गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है, सबको पता है, तभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन में हम कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, सब लोगों को पता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर आप पूरा मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन में बिहेव कैसा होता है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, अच्छे से उसमें जो टूल्स है उसको हम समझेंगे। पार्ट 2 के अंदर वही मार्केट के स्ट्रक्चर को और डिटेल्स में समझेंगे। 3 में चार्ट पैटर्न्स आते हैं, 4th में प्राइस सेक्शन के जो सीक्रेट सेटअप्स हैं, जिस सेटअप्स पे आप पूरी लाइफ पर काम कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट से, ठीक है, पार्ट फर्स्ट के बिना किसी का भी पैसा नहीं बनेगा, लेकिन पार्ट फर्स्ट से ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए पूरा सीखना जरूरी है। आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता, वो बेकार होता है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस सेक्शन क्या है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। दूसरी चीज, ये जो क्या है, चार्ट जो है प्राइस एक्शन करने के लिए, प्राइस एक्शन के लिए चार्ट जो हमें कौन सा चाहिए, फटाफट बोलिए जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्राइस एक्शन करने के लिए कौन सा चार्ट चाहिए? ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए, ठीक है। जीरोधा में आप लोग जब नया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू की फैसिलिटी नहीं होती है। इधर हम माय प्रोफाइल में देखेंगे, चार्ट आईक्यू सेलेक्ट हो गया था तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें ड्राइंग टूल्स उतने होते नहीं है, तो हम प्राइस एक्शन करते नहीं है, तो मैंने ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट करके रखा हुआ है। सेम ये निफ्टी 50 का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसको पॉप आउट कर दिया। चार्ट आपको अच्छे से यूज करके, अंडरस्टैंड करके, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन कब आएगा, जब आप चार्ट को यूज करना, सबसे पहले तो यूज करना आना चाहिए। ड्राइंग्स जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स हमें यूज करने आने चाहिए, तभी हम प्राइस एक्शन कर पाएंगे। और प्राइस एक्शन के अंदर कैंडल्स के जो विक होते हैं और उसका बॉडी होता है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी हमें विक और बॉडी काटना नहीं है, अभी हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इधर हम चार्ट प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट को नीट एंड क्लीन करेंगे। चार्ट को हमने नीट एंड क्लीन किया, ठीक है। मैं पहले चार्ट को नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। बेसिक चीजें, जितना बेसिक्स आपका मजबूत रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटेजी लेने लग जाते हैं। स्ट्रेटेजी, हम उस स्ट्रेटेजी को यूज करने की हमारी स्किल्स नहीं होती, तो कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। स्ट्रेटेजी वर्क करती है आपके माइंड में होती है, आपकी स्किल्स की स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपके पास स्किल्स है तो सारी स्ट्रेटेजी वर्क करेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो आपको कुछ भी दे दीजिए, कोई फायदा नहीं, किसी कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। मैं आप लोगों को ये बताऊं, अभी 51 लोग कनेक्ट हो गए, आपका भी मैंने म्यूट कर दिया, आप दोबारा ऑन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी अगर आपका स्किल्स नहीं है। मैं 1 महीने के अंदर आप लोगों को जो सिखाता हूँ, रेगुलरली 4-4 क्लासेस ले रहा हूँ लाइव मार्केट में, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपकी वो स्किल्स इंप्रूवमेंट हो जाए, प्राइस एक्शन का बेसिक्स पता लग जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर पता लग जाए, एरिया ऑफ वैल्यू पता लग जाए, उसके बाद आप इजी तरीके से काम कर सके, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। पैसा, आपका बड़ा पैसा जो बनेगा वो 4th पार्ट के बाद बनेगा, 3rd पार्ट तक आप लर्निंग फेज में ही रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। प्राइस एक्शन, प्राइस का बिहेवियर होता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। ये 5 मिनट के अंदर ओपन हाई लो एंड क्लोज है, OHLC चार्ट है। तो ये 5 मिनट की, अगर हम इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देंगे तो वही 5 कैंडल बन जाएंगी। अरे इधर टाइम फ्रेम अगर 30 मिनट का कर देंगे तो उधर एक एक कैंडल बन जाएगी 10 कैंडल की बजाय, 6 कैंडल की बजाय। तो प्राइस एक्शन जस्ट कुछ नहीं है, प्राइस का बिहेवियर है। प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस ऐसे ही ड्रिवन होते हैं। इसी प्राइस एक्शन को, बिहेवियर को हम डिटेल में समझेंगे कि हमें पहले से पता लग जाए, पहले से पता लग जाए कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और या फिर पहले से हमें ये पता लग जाए यहाँ से नीचे जाएगा, तो हम प्रॉफिट करेंगे ना, कभी लॉस नहीं करेंगे ना। यस सर। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, पता होता है कि प्राइस यहाँ पे जहां से बाइंग हो रहा है, ठीक है, वहां से बाइंग ना करके वेट करेंगे, यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ बाइंग करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, एसएल टूट जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसे ही होता है ना। यस सर, ठीक है। तो आप काफी लोगों को तो पता लग गया कि प्राइस, बहुत सारे लोग 98% टाइम में बता सकते हैं कि प्राइस किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पुराना कौन है, कोई बता सकता है कि आप लोग बता सकते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? पुराने लोग बता सकते हैं? कौन से पॉइंट से सर? देवाशीष बोल रहा हूँ, कौन से पॉइंट से सर? नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा, पुराने लोगों से पूछ रहा हूँ। पुराने लोगों जो सीख गए, क्योंकि आज मैंने सबको मौका दिया है कि मींस जिनका कोर्स कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट में एडमिट भी हो गए, वो पैसा भी बना रहे हैं, ठीक है, उन सब लोगों को भी मौका देता हूँ 10-15 दिन में एक बार कि आप बेसिक्स दोबारा कर लीजिए। बेसिक्स आपका मजबूत रहेगा तो कभी भी लाइफ में आप मार नहीं खाएंगे।
कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी नींव मजबूत होती है तो कभी दिक्कत नहीं हो, तो सब लोगों को ऐसे मौका दूंगा। आप भी जब फोर्थ पार्ट में आ जाएगा पूरा सीख जाएंगे, फिर भी आपको कि आप बेसिक्स एक बार दोबारा कर लीजिए, ठीक है। तो वो अच्छा, मैं जो पुराने हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरे से 1 महीने से सीखने के बाद की प्राइस किधर जाएगा? जी सर। हाँ जी, बता सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है। रमेश भाई, आप बता सकते हो कि प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो फोर्थ पार्ट में आपको पूरा सीखने के बाद? जी बोलो बता सकते हैं तभी तो पैसा बना रहे हैं, नहीं बता सकते तो पैसा कहाँ से बनाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? ठीक है, बड़ा मजा आता है यार। देखो पता, वन टू वन ऐसे टीचिंग करना और आप लोगों से फैमिली की तरह रहना, और पता है मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ, देखिए ये लाइफ का सवाल है, कोई भी कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। इंडिया के अंदर आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो कि आपको वन टू वन सिखाए, और आपको हर एक पॉइंट पे आपका ध्यान रखें। मीन्स आप मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 से लेकर रात को 11 बजे तक आप कभी भी फोन कर सकते, इवन रात को 1 बजे भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग लकी हैं कि आपको मिली है, ठीक है। मैं भी लकी हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि आप लोगों को सिखाने का, तो उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। बाकी लोग तो लूटने के लिए बैठे कि ये स्ट्रेटेजी ले लिए, ये कोर्स ले लिए, टिप्स ले लीजिए, अपना पैसा बनाए, आप कौन मैं कौन, उसके बाद फोन भी नहीं उठाएंगे, तो उन चक्करों में मत पड़िए, उससे पैसा नहीं बनता, ठीक है। अब चार्ट को थोड़ा सा एक वक्त आएगा सर, 95% टाइम प्राइस अपने इशारे पे नाचेगा। अरे वाह, क्या बात है, अच्छा लगता है आपका कॉन्फिडेंस ये देख के, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डिजिटल व्हाइट बोर्ड यूज कर ले, आप कहते हो तो इसको लाइव मार्केट का चार्ट है, इसको कर लेते हैं। देखिए प्राइस एक्शन करने से के लिए आपको क्या, सबसे पहले प्राइस एक्शन के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो यूज करने आने चाहिए। देखिए प्राइस एक्शन के अंदर एक मेन जो टूल होता है, ये ट्रेंड लाइंस होता है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, करेक्ट कैसे ड्रॉ होती है, इनकरेक्ट कैसे होती है, इसके ऊपर स्टेपल लाइन कैसी होती है, मैं आपको वो बताऊंगा डिटेल्स में। यहाँ से आप इसको कलरफुल कर सकते हैं, मोटा पतला जो भी आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, नए लोगों के लिए क्लास है, ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, मतलब अभी 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा लिंक दूंगा उसके बाद फिर चलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिक से दोबारा फोकस कर रहा हूँ। अगेन हमें ट्रेंड लाइंस काम आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस काम आएंगे हमारे प्राइस सेक्शन में। हम ओनली ड्राइंग टूल्स का यूज करेंगे, कोई इंडिकेटर्स हम यूज नहीं करेंगे। इसको कोई भी जो भी कलर देना चाहे आप कलर दे सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन टूल्स काम आएंगे उसको ड्रॉ करना और उसको कैसे चलाते हैं उसको मैं आपको सिखाऊंगा। ये वर्टिकल लाइन आएंगी फोर्थ पार्ट में, जब आपको सेटअप में बना के दूंगा ना, तो ट्रेड विद टाइमिंग जोन के अकॉर्डिंग ट्रेड होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत वाइड है प्राइस सेक्शन, 1 महीना लगेगा पूरा सीखने में। और हमें एक्सटेंडेड लाइन काम आएगी, ये बहुत ही एक काम की चीज है। और एक्सटेंडेड लाइन ये समझ लो आपके लिए जादू की छड़ी है, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल तरीके से ड्रॉ होती है, जैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ होती है। दूसरी चीज ये एक इसका अपोजिट तरीका है ड्रॉ करने का, जिससे हमें फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ जाते हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिक्स की क्लास ये आपको मींस लाइंस के अंदर आपको मेन क्या लाइंस में फोकस करना है, आपको ट्रेंड लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक्सटेंडेड लाइंस। ये लाइंस को देखिए, लाइंस ही है, प्राइस सेक्शन लाइन से ही शुरू होता है, लाइन पे ही खत्म हो जाता है। बट लाइन से तो बात नहीं बनेगी ना, आपको सीखना तो पूरा पड़ेगा, स्किल्स तो आपको पूरी चाहिए ना। तो ये लाइंस पे फोकस करना ही पड़ेगा, जितना हो सके इस लाइंस पे मास्टरी कर लीजिए, ठीक है। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। अगेन देखिए सेकंड वाला जो इसमें ऑप्शन है, इसमें पिच होगा, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। सारे टूल्स को वन बाय वन मैं आपके बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन जो मेल हमारे जो टूल्स काम आएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, ये काम आएगा। और हमारे ये एक टूल है कौन सा, फिबोनाची टाइम जोन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस होते हैं, इसको कैसे यूज करना है फोर्थ पार्ट के अंदर ये आएगा, बाकी फर्स्ट पार्ट के अंदर ही रहेंगे। इसके बाद देखिए इधर ये ब्रश है, इसको बस कोई भी मान लीजिए प्राइस, यहाँ पे आपको कुछ चार्ट मुझे मार्क करके भेजना है कि ये एरिया है, ठीक है, ऐसे है। चलिए मुझे बता दीजिए लाइव मार्केट में, जो भी जिसको प्रैक्टिस करना है लाइव मार्केट में करिए, बने बनाए चार्ट का कोई फायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट करेंगे ओनली, ठीक है। इधर आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप लिखना चाहें कि ये प्राइस यहाँ पे इतना था, ये एरिया ऑफ वैल्यू, ये भी जो पॉइंट्स है, ठीक है, तो आप वो लिख लीजिए। इधर जो आपके चार्ट पैटर्न्स आते हैं बहुत सारे, ये चार्ट पैटर्न जितने भी है यहाँ से यूज नहीं करने। आपको ट्रेंड लाइंस जब आप ड्रॉ करेंगे, स्टेपल लाइन जब ड्रॉ करेंगे, तो मैं आपको वो यूज करना सिखा दूंगा। आपको यहाँ से यूज नहीं करना, क्योंकि आपको खुद बनाना है, तो खुद बनाएंगे तो वो स्किल्स आएगी, यहाँ से बनाएंगे वो आपको गड़बड़ हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो करना है खुद करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंड नहीं बनना। मतलब किसी भी चीज में इंडिकेटर क्या होता है, सेकंड पार्टी होता है, आप डिपेंड बन जाते हैं।
प्राइस सच होता है, प्राइस को फॉलो करिए, प्राइस ही, क्योंकि एंड ऑफ द पैसा तो प्राइस से मिलना है ना, इंडिकेटर से तो मिलना नहीं है, तो प्राइस को फॉलो करिए। ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, ये रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के लिए होता है, कि मींस आप इसको ऊपर नीचे कर दोगे, आपको रिस्क रिवार्ड क्या है, टारगेट्स क्या है, तो आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से वो टूल्स आ जाएगा, सिर्फ ये सिंपल सा इधर स्केल है, मैग्नेटिक मोड है, देखो ड्राइंग्स मोड्स में रखते हैं, जितने भी ड्राइंग करें, यहाँ से देखिए मैंने ये एक्सटेंडेड लाइन को यहाँ से हिला सकता हूँ ना, मान लीजिए मेरे को लॉक करनी है यहाँ से, तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अनलॉक करने तो यहाँ पे कर सकते हैं, जितनी भी ड्राइंग्स आपने ड्रॉ करिए उसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और जितना भी आपने ड्रॉ किया वो वन बाय अगर डिलीट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, और एक बार में सारा डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट यूज करना आना चाहिए, इसमें चार्ट यूज करने में जो ड्राइंग टूल्स है वो यूज करना आना चाहिए। इतना समझ में आता है? नेक्स्ट चलें फिर आगे। यस सर। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि डाउट किसी का कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तभी आगे चलेंगे। नहीं सर, क्लियर। ठीक है जी। अब देखिए मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है, डिजिटल व्हाइट बोर्ड को यूज करते हैं हम अच्छे से। ठीक है, पुराना कोई भी मत बोलिए, जिनको सिखाया मैंने, नए लोगों से मुझे पूछना है, ठीक है। ये आपने कभी सुना है कि MAEE क्या होता है? किसी ने सुना है? किसी ने भी सुना है? जी आप बताए थे, सुने थे सर। नहीं आप छोड़ दीजिए, नए लोगों को नहीं पता नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ। M क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर होता है। M मार्केट स्ट्रक्चर होता है। A क्या होता है? एरिया ऑफ वैल्यू होता है, जहाँ पे प्राइस को सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है, सबसे ज्यादा प्राइस को रिस्पेक्ट मिलती है, उस अगर वो पॉइंट हमें पता चल जाए तो हम ट्रेडिंग करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। E क्या होता है? एंट्री, एंट्री, और उसके बाद E क्या होता है? एग्जिट, एग्जिट। तो इसमें SL कहाँ गया? कोई बताएगा मुझे? कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया, एरिया ऑफ वैल्यू बता दिया, एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया, SL कहाँ गया? देखिए जब हम एंट्री करते हैं तो साथ में एंट्री वो लगेगा नहीं तो जरूरत नहीं प्राइस एक्शन जरूरत नहीं है, वो ठीक है, पर स्टॉप लॉस तो लगाना ना, स्टॉप लॉस तो लगाना, वो ठीक है, हिट नहीं होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। तो एंट्री के साथ ही एसएल लग जाता है, तो एसएल स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। तो एक ये MAE एक फॉर्मूला होता है, पूरा प्राइस सेक्शन इसके अंदर समाया होता है, पर प्राइस सेक्शन बहुत वाइड है, ठीक है, बहुत ही वाइड है, तो सीखने में टाइम लगेगा। बट मैं एक चीज का आप लोगों को बता दूं, प्राइस सेक्शन जो है ना, आपको फर्स्ट जो पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बता सिखाऊंगा, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है, लेकिन सेकंड में इजी हो जाएगा, थर्ड में और इजी हो जाएगा, फोर्थ पार्ट के अंदर प्राइस सेक्शन जब आपको मैं सेटअप दे दूंगा, आपको बच्चों का खेल लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस लेवल की स्किल्स है, आपको मार्केट का बिहेवियर पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, ठीक है। देखिए ये तो हमें ठीक है, इस इसी चीजों को समझ के ही मार्केट में काम होता है करेक्टली, क्योंकि हम कोई भी स्क्रिप्ट को बाई करते हैं या सेल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उस स्क्रिप्ट को वो पॉजिटिव ट्रेंड में, नेगेटिव ट्रेंड में या साइडवेज ट्रेंड में, अगर हमें ट्रेंड पता रहेगा तभी तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। या फिर वो पॉइंट्स हमें पता रहे कि एरिया ऑफ वैल्यू सबसे ज्यादा जहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, और वो पॉइंट्स जहाँ पता लगे जहाँ पे में एग्जिट करना, मतलब एग्जिट का भी तो पता होना चाहिए। इंडिकेटर के पास कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं बताता कि आपको कि यहाँ पे प्राइस का यहाँ पे आपके फर्स्ट टारगेट बुक कर लीजिए, सेकंड टारगेट बुक कर लीजिए, थर्ड टारगेट बुक कर लीजिए। लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है, आपको जब भी आप एंट्री कर लेते हैं तो आप पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कि आपका करेक्ट एसएल क्या है, आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट, आपको सब चीजें क्लियरली पता होती है, और फर्स्ट टारगेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 99% फर्स्ट टारगेट अच्छी होता है ना, अगर आप करेक्टली प्राइस एक्शन यूज करते हो तो, ठीक है। तो ये सब चीजें तो ठीक है, ये सब चीजें तो आए तभी आएंगे जब आपको ये ड्राइंग टूल चलाने आएंगे। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ये सब चीजें आपको कब, ये सब चीजें कब आएंगी? ये सब चीजें जो ये मार्केट से एरिया ऑफ वैल्यू है, इस पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अगर मैं 6 घंटे की भी क्लास करूँ तो वो कम पड़ेगी, ठीक है। तो वो यहाँ तक पूछने के लिए सबसे पहले तो आपको ड्राइंग टूल्स यूज करने आने से, मींस जो टूल्स आप यूज करेंगे तभी तो आप यहाँ तक पूछ पाएंगे, जब वो टूल्स यूज ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ तक पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइंस यूज करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन जो होती है, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ट्रेंड लाइन या एक्सटेंडेड लाइन एक ही बात है, लेकिन एक्सटेंडेड लाइन का एक मेथड और है जो कहीं भी आपको किसी भी बुक में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है।
कि उसमें फ्यूचर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे, आपको पता रहेगा प्राइस कहाँ से रहेगा। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा वन बाय वन, आपके कुछ भी मिस नहीं होगा कि आपको वो वैल्यू वाली क्वालिटी वाली प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगी, शायद कहीं कोई बता ही ना सके। ठीक है, मैं तो खुला बोलता हूँ कि जिस लेवल पे मैं 1 to 1 सपोर्ट करता हूँ, जिस लेवल पे प्राइस एक्शन में सिखाता हूँ, उस लेवल पे इंडिया में अगर कोई सिखा रहा है, मैं 10 लाख रुपए नाम के देता हूँ। इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता। ट्रेंड लाइंस क्या होती है, या तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसे ही होता ना। देखिए समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, पहले ट्रेंड लाइन, एक्चुअल में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर तीन ही तरीके से होता है ना, पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है, यस, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। कोई भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिनिमम क्या चाहिए, 2 स्विंग्स चाहिए, 2 स्विंग्स, यस, 2 स्विंग्स चाहिए। सेम आपके नेगेटिव ट्रेंड के अंदर करेंगे तो बिना 2 स्विंग्स के हमें ट्रेंड लाइन हम बना ही नहीं सकते, मिनिमम 2 चाहिए, मल्टीपल कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्ट भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, मिनिमम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 स्विंग्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज में चला जाता है, जब प्राइस इसके ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे इसके ऊपर ऊपर चलता रहता है, वो साइड में जो साइडवेज में होता है प्राइस। तो इसके लिए भी 2 स्विंग्स चाहिए साइडवेज को पता करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्योंकि इंटरनेट का कुछ इश्यू हो गया, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी साफ, ये थोड़ा कटी थी सर, अभी ठीक है। हाँ, वो तो किसी का फोन आ रही है, आ रही, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखिए ट्रेंड प्राइस सेक्शन जो होता है, आप ध्यान से समझ लीजिए, प्राइस सेक्शन क्या होता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे से लेकर के अनलिमिटेड जितना भी टाइम फ्रेम होता है वो सब पे काम करता है, ठीक है। आप 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कर लीजिए, 5 मिनट पे कर लीजिए, 10 मिनट पे कर लीजिए, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, जिस भी टाइम फ्रेम पे कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको, देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो आपका नजरिया कितना होगा, 10 या 20 मिनट का, इससे ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे तो आपका नजरिया कितना होगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। उससे ज्यादा होल्ड करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, नुकसान में ट्रेड क्लोज करेंगे वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम जो प्राइस एक्शन सब पे काम करता है, उसके हिसाब से आपके टारगेट्स बट चेंजेस होते हैं, स्टॉप लॉस चेंजेस होते हैं, छोटे जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने छोटे स्टॉप लॉस, उतने छोटे टारगेट्स, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम बड़ा उतने उतने बड़े एसएल, उतने बड़े टारगेट। लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने सेटअप दिया, उस सेटअप के बाद क्या करते हैं कि जैसे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एसएल बन रहा है 20 पॉइंट्स का, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट पे, मान लीजिए बैंक निफ्टी का, मान लीजिए बैंक निफ्टी 1 आवर के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 400-500 पॉइंट का बनेगा, मतलब 200-300 तो बनता ही बनता है, कम से कम ऑन एवरेज 300 पॉइंट्स मान लीजिए, 300 पॉइंट का एसएल बनता है। लेकिन मैं जब सेटअप देता हूँ, सेटअप को फिल्टर करके 1 आवर से लेकर के 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में फिल्टर करके उस एसएल को प्राइस सेक्शन आप सीखने के बाद 20 पॉइंट्स का कर देते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारे लिए वो बच्चों का खेल है, क्योंकि उस लेवल का प्राइस सेक्शन की क्वालिटी वाला हमें आता है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर नहीं आता तो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, तो वो भी है, वो करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड लाइन समझ लीजिए, ट्रेंड लाइन क्या होता है, मिनिमम 2 स्विंग्स को कनेक्ट होकर बनती है, पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, हर टाइम फ्रेम में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना समझेंगे तभी तो आप मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये मैं ब्रश मैंने खींच दिया, ठीक है। अब मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, एक्चुअल में ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ठीक है। फिर पहले तो ट्रेंड लाइन का पता होना चाहिए ना, ट्रेंड लाइन का पता होगा तभी तो मार्केट स्ट्रक्चर पता लगेगा। एरिया ऑफ वैल्यू बाद में डिस्कशन होगा, क्योंकि पहले हमें एंट्री पता होनी चाहिए, एग्जिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेंड लाइन, रियल में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्विंग सी है, तो रियल ट्रेंड लाइन ये होती है, रियल ट्रेंड लाइन ये होती है। ये बाद में कटा है, ठीक है, इसको कटने दीजिए। मिनिमम 2 स्विंग्स जो है, एक बार आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी तो फिक्स ही रहेगी, मिनिमम 2 स्विंग्स चाहिए। ये आपके छोटे नजरिए पे, ठीक है। ये भी ट्रेंड लाइन ठीक है, लेकिन आपको नजरिया कैसे चेंज करना है, नजरिया इधर जूम आउट जूम इनका ऑप्शन है, ऐसे आपको नजरिया चेंज होगा आपका। ऐसे देखिए कि अब आपका नजरिया, ये भी तो ठीक है, सही है गलत है बताइए, ये भी तो ठीक है, ठीक है ना। ये मेरी आवाज नहीं आ रही,
यस सर। ठीक है, तो ये भी आ रही है। ठीक है, 10 मिनट के बाद 40 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आ रही है। हाँ मेरी बात सुनिए, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सबको मैं लिंक दूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हमेशा नया लिंक होता है क्योंकि नए लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है, मैं एक बार एक्सटेंडेड लाइन ले लूंगा तो थोड़ा मेरे को इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये भी ठीक है ना? नहीं है? और अगर आप थोड़ा सा ऐसा नजरिए से समझते हैं तो ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर, ये भी ठीक है ना? यस सर। मैं इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया ना। अब वो एरिया ऑफ वैल्यू भाग गया जो मैंने लिखा था। ठीक है, इसको मैं एक मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखिए क्या होता है। ट्रेंड लाइन जो आप किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन यूज करते हैं, लेकिन रियल आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, दो स्विंग्स, तो ये भी दो स्विंग्स है, देखा जाए तो दो स्विंग्स ही है ना? नहीं है? जी। एक्सटेंडेड लाइन ले लेता हूँ मैं, एक्सटेंडेड लाइन से इजी हो जाएगा। नहीं है क्या? देखिए ये एक मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन ठीक है आपको कैसे देखना है वो जस्ट मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिखा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ होती है एक मिनट के हिसाब से, ये एक घंटे के हिसाब से फिर चेंज हो जाएगी, आप एक घंटे के हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो एक घंटे के हिसाब से करते हैं। यस सर। एक बार चार्ट को ओपन हो जाने दीजिए। ठीक है, इसको सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब एक घंटे के हिसाब से तो सिनेरियो कुछ और हो गया। हो गया ना या नहीं हुआ? यस सर। क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, देखिए वीक नहीं कटनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे आपको थोड़ा सा क्लियरली मैं बताता हूँ। ये एक स्विंग लो ये था, एक ये था, ये दो स्विंग लो थे। ठीक है, और ये कनेक्ट हुआ। एक बार आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी वो ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है तो आप नया ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो भी करना है इसको मिला करके। ठीक है, तो ये आपका रियल में उसके बाद आपका ये ड्रॉ हुई है ना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इजीली पता लग जाएगा ट्रेंड लाइन के थ्रू, लेकिन ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर या नीचे क्लोज होना ट्रेंड का पॉजिटिव या मतलब ट्रेंड का चेंज होना नहीं होता। वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक दिन में सारा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कितने पॉइंट्स पे ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और यहाँ पे भी लिया या नहीं लिया? लिया ना? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, और यही चीज अगर 5 मिनट में देखते हैं, आ रही है, आ रही है। देखिए एक मिनट की, एक बार 5 मिनट खोलने दीजिए। आपका यहाँ नेटवर्क स्लो है सर थोड़ा। थोड़ा हिल एरिया में स्लो रहता है। करता हूँ कुछ, खुलने दीजिए उसको। चार्ट वही ओपन हो गया क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया मैंने, 1 घंटे का टाइम फ्रेम किया था। कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चार्ट को हम नीट एंड क्लीन कर लेंगे, अभी दोबारा लिंक भेजूंगा तब नीट एंड क्लीन करके दोबारा करेंगे। देखिए वो यही एक्सटेंडेड लाइन थी जो मैंने ड्रॉ करी ना, वो यही एक्सटेंडेड लाइन होती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि हमें इंट्राडे के अंदर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, पोजीशन जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड लाइन तो आपके ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मींस आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, आपका ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो साइडवेज है। ठीक है, आपको ट्रेड जो साउंड होता है, डिस्टरबेंस। अभी भी सबको आ रहा है? अभी ठीक है सर। सभी को आवाज की प्रॉब्लम है?
अभी ठीक है? सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। जो इंट्राडे और पोजिशनल जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो वेव ट्रेडिंग होती है, ठीक है। वेव मतलब ये जो हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं ये ट्रेंड लाइन नहीं होती है। ये जो मैंने ड्रॉ करी है ना, ये आपकी ट्रेंड लाइन नहीं है। ये आपकी कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है, कौन बताएगा? फटाफट बोलिए, ये लाइन क्या है? हेलो, ये कौन सी लाइन है? ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? पुराने कोई भी बोलिए। लाइन सर। नहीं नहीं, ये तो ट्रेंड लाइन नहीं है ना, ये तो वेव ट्रेडिंग में ये कौन सी लाइन होती है? ट्रेंड लाइन तो दो स्विंग्स को स्टेपर लाइन बोलते हैं, स्टेपर लाइन। यस यस, ये स्टेपर लाइन, ये स्टेपर्स लाइन होती है, ठीक है। ये जो लाइंस होती है ये स्टेपर लाइन होती है, ठीक है। हम जो ट्रेड करते हैं वो स्टेपर लाइन के थ्रू करते हैं, स्टेपर लाइन के रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, ठीक है। अब आपको ट्रेंड समझ में चलिए, ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर ली, लेकिन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से सब कुछ नहीं होता ना। आपको स्टेपर लाइन को अंडरस्टैंड करना होता है कि स्टेपर लाइन को बिहेवियर कैसे होता है, स्टेपर लाइन को हम कैसे ड्रॉ करें, उसको एडजस्ट कैसे करें, उसको स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, टारगेट एंट्री कैसे करें। मेन चीज जो जहां पे आती है वो आती है आपकी एंट्री की। स्टॉप लॉस तो चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस तो आपने करेक्ट लगाया, लेकिन आपकी एंट्री अगर गलत होगी तो आपका फिर भी एसएल टूट जाएगा। अभी जस्ट क्लास 3 मिनट के बाद फिनिश हो जाएगी, तो आपका यही इसमें डिस्कस करेंगे, आपकी करेक्ट एंट्री कहाँ होनी चाहिए, आपका टारगेट्स कैसे आप बुक करेंगे, स्टॉप लॉस आपका कैसा लगना चाहिए। तो इस चीज में हम ये सब चीजें ये सब स्टेपर लाइन है। ये देखिए, ये कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? स्टेपर लाइन सर, मार्क करिए सर। हाँ बिल्कुल मार्क करेंगे, ठीक है, ठीक है। हेलो, ये ट्रेंड लाइन नहीं, देखिए ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये है क्योंकि दो स्विंग्स ट्रेंड लाइन के ऊपर भी तो ट्रेंड लाइन बन सकती है, नहीं बन सकती? दो स्विंग्स है ना, ये देखिए, एक स्विंग ये रहा, एक स्विंग ये रहा, बन सकती है सर, बन रही है ना। तो आपकी ये ये जो लाइन है ये स्टेपर लाइन है, ठीक है। इसको भी हम स्टेपर लाइन बोलेंगे और इसको भी हम, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही आएगा, लेकिन ये इतनी सी जो एक वेव के ऊपर जो ड्रॉ होती है वो स्टेपर लाइन होती है। ट्रेंड लाइन से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेपर लाइन से हम वेव ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे के अंदर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। या तो हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट, मान लीजिए ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जब भी प्राइस हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। अभी मैं ये जो सीक्रेट चीजें हैं, मतलब वो चीजें ना, अभी क्लासिक ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उस एक तो ये कर सकते हैं, एक रिवर्सल्स जो होते हैं, ठीक है। हम रिवर्सल्स इंट्राडे में दो ही तरीके चलता है ना प्राइस, मींस अगर कोई भी स्क्रिप्ट 3% ऊपर चला गया तो क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो वो 3% और ऊपर चला जाएगा, पॉसिबिलिटीज है ना, या फिर वो 3% ऊपर बढ़ा तो 5% नीचे आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं इंट्राडे के अंदर, या पोजीशन सबके अंदर पॉसिबिलिटी, प्राइस तो ऐसे ही चलता है ना। जी कैसे चलता है? ऊपर नीचे चलता रहता है सर, ठीक है। तो प्राइस ऐसे ही चलता है। तो अभी हम इसी चीज को, स्टेपर लाइन को कैसे ड्रॉ करें, स्टेपर लाइन के कैसे हम एंट्री लें, कैसे एग्जिट लें, और रियल में स्टेपर लाइन कैसे ड्रॉ करें, बाद में हमें पता लगे कि एरिया ऑफ वैल्यू कौन से, जहां पर हमें बाय करके सिर्फ एक या दो पॉइंट का ऐसा लगा के टारगेट 10 गुना कैसे ले, ठीक है। वो चीज भी तो करनी है ना। अगर हम कोई भी लाइफ में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की क्या चीजें होनी चाहिए? दो चीजें। एक चीज तो आपकी बिजनेस करने के लिए आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी उस बिजनेस की कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉस्ट कम करनी चाहिए। कॉस्ट कम होगी बिजनेस, तभी तो वो रिलायबल रहेगा ना। हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पे प्राइस एक्शन में पहला टारगेट बुक होता है, वहां पे तो इंडिकेटर में एंट्री होती है, ठीक है। और प्राइस एक्शन कहता है कि फर्स्ट टारगेट की ही 99% प्रोबेबिलिटी होती है, सेकंड की तो होती भी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड तो जस्ट वेट करना है, वो तो जैकपॉट के लिए कि हम गेम में रहेंगे तभी तो जीतेंगे। तो नंबर वन चीज आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम होगी तभी तो हम किसी बिजनेस में प्रॉफिट बना पाएंगे। दूसरी चीज, बिजनेस रिलायबल होना चाहिए। बिजनेस के हमें जो भी हम, स्टॉक मार्केट एक प्योर प्रोफेशन, एक बिजनेस है, ठीक है। जब हम इसमें रिलायबल कोई भी ट्रेड हम करेंगे, वो हम बिजनेस ही तो हमारा है, ठीक है, वो रिलायबल रहेगा कि वो सही, वो जो ट्रेड ले रहे हैं वो सही है या नहीं, तभी तो हम करेंगे, तभी तो करने का फायदा। नहीं तो क्या फायदा, नहीं तो पैसा गवा देंगे। तो एंड ऑफ द डे तो हमारा पैसा कमाना मोटिव है ना, गवाना नहीं है ना। तो जो भी करेंगे पूरा सीख के, अच्छे से समझ के सब चीजें करेंगे ना। अभी जस्ट 1 मिनट में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। मैं लिंक भेजता हूँ दोबारा। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, 55 हो गया।